हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। जैसे कि बोर्ड में दिख भी रहा होगा न्यूमेरिकल्स है। तो ये न्यूमेरिकल तीन टॉपिक से रिलेट करेगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेट करेगा, टॉर्क से रिलेट करेगा और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करेगा एक डाइपोल के लिए। तो जिन लोगों को फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो पुराने लेक्चर्स देख लें पहले, तब जाकर के ये न्यूमेरिकल बनाए, ठीक है। तो जिनको पहले जो भी न्यूमेरिकल बन रहा है वीडियो को रोक करके अपने से बनाए, ठीक है। और फिर चेक करें कि आंसर सही है कि गलत है। मैं भी सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नंबर 1, पहला न्यूमेरिकल, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम लोग को वर्क निकालना है इन रोटेटिंग द डाइपोल। एक डाइपोल को रोटेट करने के लिए वर्क निकालना है, ठीक है। कहां से रोटेट कर रहे हैं? फ्रॉम द पोजीशन ऑफ, यहां देखना अच्छे से, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट किया गया। कहां तक? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अपने को यहाँ सॉल्व करना है। तो हम लोग पढ़े होंगे कि जो वर्क डन होता है एक डाइपोल को रोटेट करने के लिए, उसका आंसर होता है माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है? कहां से रोटेट हुआ? पोजीशन था अनस्टेबल से। तो पहले में थीटा क्या दिया हुआ? अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री। कहां तक जा रहा है फाइनली? तो थीटा 2 हो गया स्टेबल मतलब 0 डिग्री। यहां पर पुट करेंगे हम लोग। तो देखना W इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2। तो 2 तो ये है 0 डिग्री, तो ये हो गया 0 माइनस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया माइनस पीई कॉस 0 1 होता है, ये माइनस का साइन, और कॉस माइनस कॉस 180 डिग्री होता है माइनस 1, ठीक है। ये हुआ। तो W इक्वल टू माइनस पीई और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 का इंटू इससे हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस 2 पीई, ठीक है। तो ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब यही क्वेश्चन में अगर इसको उल्टा पूछ देता है कि स्टेबल से अनस्टेबल के लिए करो, इसी क्वेश्चन में अगर उल्टा कर देता है, यहाँ पर लिखा होता है स्टेबल, यहाँ लिखा होता है अनस्टेबल, तो क्या आंसर आता? आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स है जिसमें मैं न्यूमेरिकल कराया था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं आंसर क्या आया। कुछ 2-3 स्टूडेंट ही जो कमेंट करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं। तो अगर ऐसा रहेगा तो फिर मैं भी न्यूमेरिकल कम ही कराया करूंगा। डेरिवेशन, डेफिनेशन यही सब बताया करूंगा मैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज को। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल अच्छे से कराऊं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊं एक चैप्टर में, तो आप लोगों को भी कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर एक वीडियो में 40 व्यू आते हैं अगर, तो मैं एटलीस्ट ये चाहता हूं कि 20 स्टूडेंट एटलीस्ट कमेंट करें कि आंसर क्या है। हो सकता है आंसर गलत हो, सही हो, मेरे को पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर वीडियो बना करके सही आंसर दूंगा मैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कमेंट करने से डरते होंगे कि आंसर सही है कि गलत। तो ऐसा ना सोचे, जो भी आंसर है कमेंट करें, गलत हो सही हो मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने ट्राई किया है, तो मेरे को पता बस चलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट करके एटलीस्ट बताएंगे, तब मैं जान पाऊंगा कि न्यूमेरिकल आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं, ठीक है। तो फिर आने वाले लेक्चर्स में या तो न्यूमेरिकल का अमाउंट कम करूंगा या तो ज्यादा करूंगा, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो न्यूमेरिकल 2 में क्या दिया हुआ? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विद डाइपोल मूवमेंट 4 × 10⁻⁹। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों को गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन डाटा में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, जो कितने एंगल से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है? 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। डाइपोल को हम लोग रखते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितने एंगल से रखा गया? 30 डिग्री। और डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है E इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हम लोग को बोलता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, बोलता है टॉर्क निकालो। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE sin थीटा। तो ये तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया P का वैल्यू है 4 × 10⁻⁹, E का वैल्यू है 5 × 10⁴ और साइन थीटा है थीटा 30 डिग्री। तो इसको करते हैं सॉल्व। 5 4 जा 20 × 10⁻⁹ और प्लस 4 ये -5 हो जाएगा, और साइन 30 होता है 1/2, ये 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स। तो टाउ इक्वल टू 10 × 10⁻⁵
और ये -5 यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, फिर इसको ऐड करेंगे हम लोग अगर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये आंसर आ गया। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। कैसे पता चला? एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो यहाँ से भी पता चलेगा। अगर यहाँ से नहीं समझ आया तो देखना ये भी फॉर्मूला होता है जो भी हम बोर्ड में लिखे हैं, पीई साइन थीटा। तो ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। पी का यूनिट होता है कूलम मीटर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो देखना ये पर कूलम से पर कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये यूनिट हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को डायग्राम बनाने को बोल रहा है। इसमें से 2 डायग्राम हम लोग बड़े आसानी से बना सकेंगे अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट बड़े आसानी से बन जाएगा, ये हम लोग किए भी हैं। लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग रखेंगे तो उसके लिए हम लोगों को एक डायग्राम बनाना है। कब? जब टॉर्क मैक्सिमम हो जाए या टॉर्क मैक्सिमम का आधा हो जाए और टॉर्क मिनिमम हो जाए। तो एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखना है ताकि हम लोग को टॉर्क मैक्सिमम मिले और मैक्सिमम का आधा भी मिल जाए और मिनिमम मिल जाए। तो डायग्राम के थ्रू बताना है, डायग्रामेटिकली बताना है। सो डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो देखना कैसे करेंगे। तो फर्स्ट के लिए तो बड़ा आसान है। टॉर्क मैक्सिमम का अगर बात करता है तो हम लोग को पता होगा मैक्सिमम कब होता था? जब थीटा 90 डिग्री होता है, ठीक। तो थीटा 90 डिग्री होने में क्या हो जाएगा? पीई साइन 90। पीई साइन थीटा होता है तो साइन 90 1 मैक्सिमम वैल्यू। तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क कितना निकल गया यहाँ पर? ये 1 होता है। तो पी ये निकाले भी थे पहले हम लोग। इसके लिए डायग्राम बनाना है। तो ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों को डाइपोल को रखना है ताकि मैक्सिमम टॉर्क मिले। तो मैक्सिमम टॉर्क मिलने के लिए कंडीशन क्या होगा? 90 डिग्री पे रखना है। तो 90 डिग्री पे ऐसे रखेंगे हम। ये हो गया -q और ये हो गया +q। ये जो एंगल बना 90 डिग्री बन रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हम लोगों का, ऐसे रखेंगे। तो ये फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में बोलता है कि यही मैक्सिमम का आधा हो जाए। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट, हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री आया, हाफ ऑफ मैक्सिमम अगर आएगा तो इसको आधा कर दो 45 डिग्री। बिल्कुल गलत। मैक्सिमम टॉर्क होना चाहिए, एंगल के बारे में नहीं बोल रहा है। तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? पीई। देखना अच्छे से, ये जो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू आया है वो आया है पीई। अब हम लोग को ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, ये मैक्सिमम का क्या हो जाए? हाफ हो जाए। मतलब ये वाला वैल्यू डिवाइड बाई 2, ना कि एंगल डिवाइड बाई 2। ऐसा मत करना, क्योंकि एंगल को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 में 1/√2 होता है। तो नीचे में तो √2 आ रहा है ना, अपने को ये कंडीशन लाना है। तो अपन ये कैसे ला सकते हैं? ये पीई मैक्सिमम वैल्यू था, ये रहा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। उसको डिवाइड बाई 2 कर दिए तो मैक्सिमम का क्या हो गया? आधा हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तब पॉसिबल होगा इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ थीटा तो क्या होगा देखना। टॉर्क जो यहाँ पर निकलने वाला है पीई साइन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो ये पीई इंटू 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू ये हो गया पीई डिवाइड बाई 2। तो देखना ये चीज आ रहा है क्या? ये देखना, ठीक है। और ये जो अपन अच्छे से देखेंगे इसको, तो ये पीई पे डिवाइड है 2, तो पीई डिवाइडेड बाई 2 है। इसका ये मतलब हुआ कि इसका हाफ हो गया। मैक्सिमम टॉर्क पी था, तो पी डिवाइड बाई 2 का मतलब हुआ टॉर्क आधा हो गया मैक्सिमम का। तो ये कंडीशन है। तो इस पे डायग्राम अपने को 30 डिग्री पे बनाना पड़ेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। तो ये बनाया अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हम लोग को डाइपोल को 30 डिग्री एंगल से रखना पड़ेगा। मीन्स कुछ ऐसे रखना पड़ेगा। ये हो गया +q और ये हो गया -q। और एंगल कितना बनाना पड़ेगा अपने को? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 30 डिग्री। तो ये आंसर बन गया, ठीक है। वैसे ही अब थर्ड वाला खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है? मिनिमम बोल रहा है। मिनिमम मतलब टॉर्क 0 कब हो जाएगा? तो टॉर्क 0 हो जाएगा कब? तो उसमें 2 कंडीशन होता है। एक होता है 0 डिग्री पर और एक होता है 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पहला एंगल आ रहा है बस उस पर बना देना 0 डिग्री पे, ठीक है। तो वो आंसर हो गया हम लोगों के पास।
अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ रहता है कि अनस्टेबल के लिए बनाओ, तब 180 डिग्री के लिए बनाते हैं। अभी ना तो स्टेबल है ना तो अनस्टेबल है, कुछ नहीं है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ही बनाना है, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए सीधा रख देना, ये थर्ड का आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, जो भी आंसर आएगा तो प्लीज कमेंट करें आप लोग, ठीक है। यही चैनल के ही कमेंट बॉक्स पे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे ही कमेंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्ज है, QA और QB, जिसका वैल्यू दिया हुआ है। दोनों का वैल्यू बराबर है, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है। और ये QA को A पॉइंट पे रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 0 -15, मतलब x और y कोऑर्डिनेट 0 है, केवल z कोऑर्डिनेट है A का। और B को इस पॉइंट पे रखा हुआ है B पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और +15, मतलब ये सिस्टम z एक्सिस में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 0 x और y यहाँ पे 0 0, तो बच क्या रहा है z। तो ये डायग्राम को पहले बनाना पड़ेगा z एक्सिस में। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ का अपने को ये पता होगा कि एक्सिस कुछ हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये ऐसे z लिख दिए, यहाँ पर x लिख दिए, y लिख दिए, लेकिन अपने को ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमेशा x यहीं पर हो। हम लोग अगर इसको मैं क्लॉकवाइज ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो देखना अगर क्लॉकवाइज शिफ्ट करता हूँ तो x यहाँ आ जाएगा, ये z यहाँ चला जाएगा और यहाँ का y यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा क्यों किया मैं, क्योंकि z एक्सिस के लिए सिस्टम डिजाइन है ये। तो z के लिए क्या होगा कि इनवर्ट अंदर की तरफ इसका एक एक्सिस बनेगा, जो हम लोग बोर्ड में अच्छे से बना करके दिखा नहीं सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर z एक्सिस को बस रोटेट कर दिया, ताकि प्लस और माइनस एक्सिस पता चले z का। देखना अगर ये z प्लस है ऊपर में, ये ओरिजिन हुआ, तो इसका माइनस यहाँ नीचे कहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से बस डायग्राम अच्छे से बना, तभी आंसर बन पाएगा इसमें। तो z एक्सिस में यहाँ बस बना दिया, तो कोई डाउट में मत रखना कि यहाँ तो y होता है, z क्यों मैं रोटेट कर दिया। चाहो तो z को यहाँ भी बना लो x में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बस डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब देखना क्या है कि QA जो है इस कोऑर्डिनेट में रखा है, तो 0 0 -15, तो ये तो ओरिजिन हुआ। x और y से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट 0, बस z को देखना -15 कहाँ मिलेगा, ये ऊपर में मिलेगा कि इधर नीचे में मिलेगा, तो आंसर यहाँ कहीं नीचे में मिलेगा। तो ये हो गया पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है QA, जिसका वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम रखा है। अब वैसे ही अगर B को देखेंगे तो B वाले को +15 यहाँ दिख रहा है, तो +15 तो ऊपर कहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया पॉइंट B, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 +15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है QB, इसका वैल्यू है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक। ये डायग्राम तो ड्रॉ हो गया। अब हम लोग को क्या पूछता है फर्स्ट में, देखना यहाँ पर बोलता है कि सिस्टम का टोटल चार्ज बताओ। तो चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग, पढ़े होंगे एकदम लेक्चर स्टार्टिंग में, पहले लेक्चर में पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। तो टोटल चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, डायरेक्ट ऐड होता है, तो QA प्लस QB, तो ये है 2.5 × 10⁻⁷ प्लस ये है -2.5 × 10⁻⁷, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो टोटल चार्ज 0। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट, ये तो बड़ा आसान था। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है वो काम करे, तो इसको नोट कर लेना। ये वाले को मिटाने जा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। सेकेंड पार्ट में बोलता है इस सिस्टम का डायपोल मूवमेंट बताओ, ये सिस्टम का डायपोल मूवमेंट बताओ। तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, T = प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी मैं एक चार्ज लूंगा, लेकिन उसका क्या लूंगा, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। ऐसा डेफिनेशन बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेना, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसलिए आप उसमें मैग्नीट्यूड लिया, मींस दोनों का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये सेम है। और ये डाइपोल क्यों है, कोई अगर क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा नहीं है कि एक डाइपोल है, तो अपने को पता होना चाहिए कि एक सिस्टम में दो चार्जेस है, दोनों चार्ज का वैल्यू देखना इक्वल एंड अपोजिट है। एक वैल्यू प्लस में है वही और एक माइनस में वही है। तो जब एक सिस्टम के अंदर दो चार्ज होते हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं, वो डाइपोल ही तो होते हैं, ठीक है। तो ये डाइपोल हुआ। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 2L, तो यहाँ पर जो 2L दिख रहा है वो कहाँ मिलेगा, तो आंसर ये वाले जगह पर मिलेगा 2L। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये यहाँ तक, इसको अपन बोलते हैं 2L। तो यहाँ 2L कितना दिख रहा है, B से A, यहाँ पर लिखता हूँ मैं P = ये हो गया 2.5 × 10⁻⁷, और ये 2L क्या है, BA। अब मेरे को BA निकालना पड़ेगा, तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला
यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 10th में पढ़े होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं बी से ए का डिस्टेंस निकालूंगा तो ऐसा निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 3D फिगर है इसलिए z तक जाएंगे अपन, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे x और y तो है ही नहीं, केवल z का बात करेंगे तो देखना ba इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों की जगह में तो डायरेक्ट 0 लिख दिया क्योंकि 0 ही आने वाला है। लेकिन अब z के लिए क्या करेंगे, देखना z2 कितना हो गया, मैं b से अगर a जा रहा हूँ, b से a, तो z2 हो गया माइनस 15, ये लिखा, ये माइनस का साइन ये हुआ, और z1 कितना है प्लस 15, मतलब ये 15 हो गया। ठीक है, ये माइनस 15, ये माइनस का साइन, ये 15 का होल स्क्वायर। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखना ba का वैल्यू कितना आएगा, तो आंसर ये तो 0 0 हो गया, ये हो गया माइनस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 30 का होल स्क्वायर, जब अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस भी प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे बी ए इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 900 माइनस, या फिर डायरेक्ट यहाँ से 30 बाहर निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस 30 इंटू माइनस 30 900, तो इसका रूट निकलेगा तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। लेकिन अपने को तो मीटर निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो ये 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख देंगे मीटर, ये डिवाइड बाई 100 भी कर दिए, तो हम लोगों को क्या निकल गया, बी ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो जब अपन बी ए का वैल्यू निकाल लिए हैं तो अब आंसर में इसको पुट करने वाले हैं, पुट इन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिलेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसको सॉल्व करने पे आएगा 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये 1 मार्क्स के लिए कैसा है, देखना इसको कैसे करने वाले हैं, इसको नोट करना, मैं मिटा रहा हूँ इस वाले को। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए क्या है देखना, बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये 6 नंबर का अगर मैं सॉल्यूशन करूं, हम लोग को बोलते हैं एक सिस्टम का नाम बताओ, तो सिस्टम का नाम क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में और 3 सेंटीमीटर में इतना रेशियो होगा। तो ये 1 मार्क्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे देखना, हम लोग पढ़ते थे एक डाइपोल के लिए हम लोग एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, जिसमें रिजल्ट क्या होता था दोनों में, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ऐसा हम लोग को पता होना चाहिए रिजल्ट में एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन का। तो अगर E का वैल्यू अगर यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो देखना पहला 1 सेंटीमीटर है, तो अपन 1/1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब कितना हो गया, तो ये हो गया 1। ठीक, तो वैसे ही अगर 2 के लिए करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और अगर 3 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो ऐसा रेशियो कब आता है, तो आंसर है जब वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इसका आंसर क्या हो गया, द नेम ऑफ सिस्टम इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस ये आंसर लिखना था, द नेम ऑफ सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बस समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।